हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्रकाश जीएस एकेडमी में। मैं प्रकाश आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि अग्निवीर की मैथ्स की वीडियो डाली जाए, तो आज मैं आपको ठीक है तो ध्यान दे लेना, आर्मी अग्निवीर स्पेशल गणित की क्लास कराने वाला हूं और उसमें भी पहली क्लास जो आपकी होने वाली है वह है लाभ और हानि। ठीक है, तो सबसे पहले लाभ हानि से संबंधित जो आपके प्रमुख सूत्र जो प्रयोग में लाए जाते हैं लाभ हानि चैप्टर में, उसको देखेंगे। उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चनों को देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं क्रय मूल्य। ठीक है, वह मूल्य जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाती है उसको हम बोलते हैं क्रय मूल्य। दूसरी बात करते हैं विक्रय मूल्य। ठीक है, वह मूल्य जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाती है उसको विक्रय मूल्य कहते हैं। अब हम बात करेंगे लाभ। लाभ हमेशा तब होगा कि जब आप वस्तु को कम पैसों में खरीदेंगे और ज्यादा में बेचेंगे, तो लाभ बराबर होता है आपका विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, तो आपने क्या की, वस्तु कम में खरीदी और ज्यादा में बेची, तभी आपको लाभ होगा। तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। और हानि की बात करें तो हानि में होगा कि यदि वस्तु आपने ज्यादा में खरीदी और कम में बेच दी तो आपको हानि होगी। तो हानि बराबर होता है आपका क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। नेक्स्ट बात करते हैं लाभ प्रतिशत। ठीक है, तो ध्यान दे लेना, लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुणा 100 बट्टे क्रय मूल्य। ठीक है, हमेशा ध्यान देना, लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर निर्भर होती है। तो लाभ बराबर होता है लाभ गुणा 100 बट्टे क्रय मूल्य। हानि बराबर होता है हानि % बराबर होता है आपका हानि गुणा 100 बट्टे क्रय मूल्य। ठीक है, यहां पर ध्यान दे लेना, ये क्रय मूल्य है। ठीक है, बट्टे क्रय मूल्य। लाभ और हानि हमेशा आपके क्रय मूल्य पर निर्भर होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, ध्यान दे लेना वृद्धि %। कभी कभी आपका वृद्धि आ जाता है, तो वृद्धि % बराबर होता है आपका कमी गुणा 100 माइनस कमी। ठीक है, तो ध्यान दे लेना, वृद्धि प्रतिशत बराबर होता है आपका वृद्धि % बराबर होता है कमी गुणा 100 माइनस कमी प्रतिशत। ठीक है, कमी % बराबर होता है आपका वृद्धि गुणा 100 प्लस वृद्धि %। ठीक है, तो ये प्रमुख सूत्र आपके जो ये चैप्टर में आपके इस ठीक है टॉपिक में आपके लागू होंगे लाभ और हानि में। यहां से रिलेटेड आपसे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आगे मैं क्वेश्चन कराऊंगा, ध्यान दे लेना। ठीक है, ये प्रमुख सूत्र हैं जो इस चैप्टर में लागू होंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं लाभ हानि से संबंधित क्वेश्चन की। एक क्वेश्चन दिया गया है कि एक पुस्तक का क्रय मूल्य 110 रुपए है तथा विक्रय मूल्य आपका 132 रुपए है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। अभी मैंने आपको बताया था कि लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो अब हम सबसे पहले लाभ निकाल लेंगे। लाभ बराबर हो जाएगा, हमारे पास विक्रय मूल्य 132 रुपए दिया है और क्रय मूल्य 110 रुपए दिया है। तो 132 से 110 घटाएंगे तो 22 आ जाएगा। तो 22 रुपए हमें क्या मिला है, लाभ मिला है। और हमने क्या निकालना है, 22। ठीक है, लाभ प्रतिशत निकालना है। तो लाभ प्रतिशत का मैं आपको सूत्र बता चुका हूं। लाभ प्रतिशत बराबर होगा आपका लाभ गुणा 100 बट्टे क्रय मूल्य। तो यहां ध्यान दे लेना, अब लाभ प्रतिशत हमने निकालना है। तो लाभ प्रतिशत बराबर आपका हो जाएगा लाभ प्रतिशत। लाभ मैंने आपको बताया कि 22 रुपए हो गया है हमें लाभ। ठीक है, तो लाभ 22 है गुणा 100। ठीक है, बट्टे आपका क्रय मूल्य 110 है, तो 110 हो जाएगा। ये 0 से आपका ये 0 कट जाएगा और ये 11 से ये 2 बार कट जाता है, 11 दूनी 22। तो 2 गुणा 10 आपका कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा आपका 20%। ठीक है, तो ध्यान दे लेना, आपसे कहा गया है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 110 है तथा विक्रय मूल्य आपका 132 है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। लाभ बराबर हमेशा होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो लाभ यहां पर दिया, लाभ बराबर हो जाएगा विक्रय मूल्य आपको दिया है 132 रुपए, क्रय मूल्य दिया है 110 रुपए। 132 से 110 घटा दोगे तो 22 रुपए आ जाएगा। तो लाभ प्रतिशत हमने निकालना है। लाभ प्रतिशत का सूत्र होता है लाभ गुणा 100 बट्टे क्रय मूल्य। तो लाभ प्रतिशत, लाभ आपको 22 रुपए का हुआ है गुणा 100 बट्टे क्रय मूल्य आपका क्या था 110। तो लाभ बराबर आपका आ जाएगा 20%। दोस्तों, आगे बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन दिया है कि एक साइकिल को 1960 में खरीदकर 1862 रुपए में बेचे जाने पर कितने प्रतिशत की हानि होगी। ठीक है, तो हानि मैंने आपको बताया था कि जब हमने ज्यादा में खरीदा है और कम में बेच दिया है तो हमेशा आपकी हानि होगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हानि कितने की हो रही है। तो हानि बराबर आपको पता है कि हानि बराबर होता है आपका क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य
हमें पता है कि क्रय मूल्य दिया हुआ है, क्रय मूल्य आपको दिया है 1960 है, विक्रय मूल्य 1862 है। तो हम 1960 से 1862 घटा देंगे तो 98 आएगा आपका, ठीक है। तो हानि आपकी हो रही है कितने रुपए की, 98 रुपए, 98 रुपए की आपकी हानि हो रही है। अब हमने निकालना है हानि प्रतिशत, तो कितने प्रतिशत की हानि हुई कह रहा है, तो हानि प्रतिशत बराबर, यहाँ पर ध्यान दे लेना, हानि प्रतिशत बराबर होगा आपका हानि गुणा 100 बट्टे क्रय मूल्य, ठीक है। तो यहां पर ध्यान दे लेना हानि प्रतिशत, तो हानि हमें हो रही है 98 रुपए की, गुणा 100 क्रय मूल्य आपको हमेशा ध्यान दे लेना, मैंने आपको बार बार बताया कि लाभ और हानि आपका क्रय मूल्य पर निर्भर होती है, ठीक है। तो क्रय मूल्य हमारे पास 1960 है, तो ये 0 से आपका ये 0 कट जाएगा और 98 से आपका, ठीक है, जो 196 कटता है वो 2 बार कटता है, ठीक है। 98 दूना 196 होता है, तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 10/2 बराबर 5। तो यहाँ पर आपको 5% की हानि, तो आपका आंसर हो जाएगा कि कितने % की हानि होगी, 5% की हानि। हानि प्रतिशत बराबर आपका हो जाएगा 5%, हानि प्रतिशत बराबर 5%, ठीक है। तो लाभ और हानि ध्यान दे लेना, यहां से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हानि प्रतिशत बराबर आपका 5% की हानि होगी। दोस्तों आगे बात करते हैं लाभ हानि से संबंधित तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है। कहा गया है कि यदि किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाता तो विक्रेता को 75 रुपये अधिक मिलते, तो वस्तु का क्रय मूल्य, ठीक है। तो ध्यान दे लेना, हम मान लेते हैं, ध्यान दे लेना, माना वस्तु का जो क्रय मूल्य है, वस्तु का क्रय मूल्य, हमने माना कि वस्तु का क्रय मूल्य x रुपए है, ठीक है। तो वस्तु का क्रय मूल्य x रुपए है। वो कह रहा है कि यदि किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाता है तो 75 रुपए अधिक मिलते हैं, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि कोई भी आपकी संख्या अपने आप में 100% होती है, तो x में वो क्या कह रहा है कि 10% का लाभ, तो x का 110/100 हो जाएगा, ठीक है। और उससे हम क्या करें कि उसका उसी वस्तु का 5% हानि को घटा दें तो 75 रुपए हमें अधिक मिलेंगे। तो वस्तु में जो हानि 5%, मैंने कहा कोई भी संख्या अपने आप में 100% है, तो इसमें 5% की हानि हो रही है, तो ये 95% रह जाएगी। अब तो 95/100 बराबर आपका दिया हुआ है कि कितने रुपए अधिक मिल रहे हैं, 75 रुपए, ठीक है। क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन क्या कह रहा है उसी पर ध्यान दे लेना कि वो कह रहा है कि किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाता। हमने कहा कि हमने वस्तु हमारे पास x रुपए थी, x रुपए की हमने 10% ऊपर बढ़ा दिया, लाभ कमाना है, तो अपने आप में 100% था, तो इसका 10% आपका लाभ के संदर्भ में 110 हो जाएगा। उससे हमने उसी वस्तु का 5% हानि पर बेचा, हमने कहा कि x रुपए की थी, उसमें हमने 95, 5% कम हो गया, अपने आप में 100% होती है, 5% की हानि, तो 95/100। तो इसको आपका ध्यान दे देना, लाभ में आपको अधिक रुपए मिलेगा, और वो कितना अधिक मिल रहा है वो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 75 रुपए अधिक मिल रहा है। तो इसको सॉल्व कर देंगे, तो यहां पर ये गुणा हो जाएगा, 110x हो जाएगा बट्टे 100 माइनस 95x बट्टे 100 बराबर आपको दिया हुआ है 75 रुपए, ठीक है। तो अब आपका क्या होता है, जब हर समान होते हैं तो एक को ले लोगे, 100 आपके बट्टे में आ जाएगा, सीधे सीधे घट जाता है आपका 110 में से आपका 95 घटा दोगे तो 15x बचेगा, 15x बराबर आपको दिया है 75। तो अब क्या होगा आपका, किसी के हर में एक रखने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो हम 75 के हर में एक रख देंगे, और हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि उसके बाद हम कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, जिसको हम बोलते हैं कैंची गुणा। तो हम गुणा कर देंगे तो 15x से कम आपका 15x हो जाएगा, बराबर आपका क्या हो जाएगा 75 गुणा 100 बराबर आपका हो जाता है 7500, ठीक है। तो x बराबर आपका हो जाएगा 7500, और ये 15 आपका इसके बट्टे में चले जाता है, तो 15 पंचे 75, तो 500 आपका, ठीक है। तो रुपए आ जाएगा, ध्यान दे लेना, 500 रुपए उस वस्तु का क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा, ठीक है, जिसके संदर्भ में आपसे बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैंने आपको लाभ हानि से संबंधित 3 क्वेश्चन करा दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आगे बात करते हैं चौथा क्वेश्चन, ठीक है। चौथा क्वेश्चन कहा गया है, एक घड़ी को 2880 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है, वह व्यक्ति उस घड़ी को कितने में बेचे कि उसे 5% का लाभ हो, ठीक है। तो यहां पर ध्यान दे लेना, यह आपको दिया गया है अभी विक्रय मूल्य, ठीक है, एक घड़ी को 2880 रुपए में बेचने पर,
ठीक है, क्या हो रही है, 10% की हानि हो रही है। तो हम मान लेते हैं कि हमारा जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य, ठीक है, तो क्रय मूल्य हमारा x है। वो कह रहा है कि हम मान लेते हैं कि हमने x रुपए की घड़ी खरीदी थी और कोई भी संख्या, मैं बार बार कह रहा हूं कि अपने आप में 100% होती है। यदि उस पर लाभ हो रहा है, जितना % लाभ हो रहा है तो 100 में हम उसको जोड़ेंगे, यदि हानि हो रही है तो 100 से उसको हम घटा देंगे। अभी वो कह रहा है कि एक घड़ी को 2880 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि हुई। मैंने कहा कि अपने आप में उसका क्रय मूल्य x रुपए था और उस पर आपका हानि हुई है 10% की, तो अपने आप में ये 100% था। अब ये 90% ही बचा है और ये कितने में है आपका 2880 में इसको बेच दिया गया। ध्यान से समझना कि क्या कह रखा है, x रुपए था, उसका हमने 10% हानि, ठीक है, उस पर उस वस्तु पर हमें उस घड़ी पर 10% की हानि हुई। अब वो कितने की होगी, 2880 रुपए में अपने बेच दी। सबसे पहले हम उसका क्या निकालेंगे, क्रय मूल्य निकालेंगे। ठीक है, तो आपका 90 गुणा x आपका 90x हो जाएगा बट्टे 100 बराबर आपका हो जाएगा 2880। ठीक है, बार बार कह रहा हूं कि किसी भी संख्या के हर में एक रखने पर कोई अंतर नहीं होता है। और अब हम क्या कर देंगे, कैंची गुणा कर देंगे, 90x एकम आपका 90x हो जाएगा बराबर आपका हो जाएगा 2880 गुणा 100। ठीक है, तो x बराबर आपका हो जाएगा 2880 गुणा 100 बट्टे 90। ठीक है, ये 0 से आपका ये 0 कट गया है। अब ये आपका 9 से भी कट जाएगा। ठीक है, 9 दूनी, ठीक है, 9 तियां 27, 1 बच गया, 18 हो गया, 9 दूनी 18। ठीक है, तो x बराबर हमारे पास जो आया वो आया 3200 रुपए। ठीक है, उस वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो आपका कितना है, 3200 रुपए है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, ध्यान दे लेना। जब हम इस क्वेश्चन में जब क्रय मूल्य निकालेंगे तभी आगे हम बता पाएंगे। यहां पर क्या है कि एक घड़ी को 2880 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। वह उस, ठीक है, घड़ी को कितने में बेचे कि उसे 5% का लाभ हो। सबसे पहले क्रय मूल्य निकालना होता है, जो कि हमारा क्रय मूल्य आ चुका है कि क्रय मूल्य इसका 3200 रुपए था। अब इस 3200 रुपए में हमने 5% लाभ कमाना है। ठीक है, तो ध्यान दे लेना कि 3200 रुपए हैं हमारे पास और मैं बार बार कह रहा हूं कि कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। अब वो कह रहा है कि वह घड़ी को कितने में बेचे कि उसे 5% का लाभ हो। ठीक है, इस 3200 में हमने 5% का लाभ कमाना है, तो लाभ में हमेशा 100 में जितना लाभ कमाना है जितना % उतना जोड़ देंगे। हमने 5 जोड़ दिया तो 105 बराबर हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर, जितने में हम बेचेंगे। ठीक है, तो इसको गुणा करेंगे। ठीक है, तो इसको गुणा करके जो आ रहा है, ठीक है, ठीक है, 2 पंचे 10 की 0, ठीक है, 1 हो जाएगा, 2 एकम 2, ठीक है, 3 पंचे 15 की 5 हासिल 1, ठीक है, 3 एकम 3। तो यहां आंसर आ रहा है आपका 3360 रुपए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि हमारी घड़ी का जो क्रय मूल्य था वो 3200 रुपए था। यदि हम उसको 3360 रुपए में बेच देते तो हमें 5% का फायदा हो जाता, 5% का लाभ हो जाता। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आगे हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। आगे प्रॉफिट लॉस से संबंधित आगे क्वेश्चन और पढ़ेंगे।